बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक खबर दें। तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि TLP मुल्क में दहशतगर्दी, लोगों को उकसाकर इंतशार फैलाने, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की अमवात जख्मी करने और दूसरे जराइम में मुलव्विस है। तंजीम ने शहरियों और सरकारी एहलकारों पर हमले किए, लोगों को धमकाया और नफरत फैलाई, शहरी और सरकारी अमला को तबाह किया, अस्पतालों में सेहत के लिए ज़रूरी सामान ले जाने से रोका, मुआशरे में खौफ और हरास पैदा किया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया। वफाकी हुकूमत अब पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन तहरीक लबैक पाकिस्तान को डी नोटिफाई करेगा। कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक कलअदम जमात के अहदेदारान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किए जा रहे हैं। कलअदम जमात के अहदेदारों कारकुनों को जारी असलहा लाइसेंस भी मनसूख किए जाएंगे। जमात के अहदेदारों और कारकुनों को बैंक अकाउंट्स, जायदाद की खरीद और फरोख्त पर पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि तहरीक लबैक पर पाबंदी के बाद तहलील के लिए कल एक और समरी भेजी जाएगी। कानून को हाथ में लेने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का कहना है कि यूरोपीय सफीरों को निकालते तो हालात ज्यादा पेचीदा हो जाते। रेजोल्यूशन के लिए ये कल कैबिनेट में दूसरी समरी भी जाएगी। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे। जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उसको हाथ में लेगा। पाकिस्तान के लिए हम मसले पैदा करने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। 55 या 60 इस्लामी मुल्क हैं। सारा बोझ पाकिस्तान पर डालने के लिए एम्बेसडरों को निकालने का सारा यूरोपीय यूनियन और सारे हालात वो बड़े पेचीदा हो जाते, इसलिए वो नहीं हो सकता। और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि माजी में भी मुख्तलिफ जमातों पर पाबंदी लगी मगर उनका मुकम्मल खात्मा न हुआ। तहरीक लबैक के साथ भी ऐसा ही होगा। नूरुल हक कादरी ने कहा कि आईनी कानूनी इकदाम कर रहे हैं ताकि कलअदम जमातें दूसरे नाम से न आएं। TLP को जड़ से उखाड़ना रियासत का फैसला पहले है और हुकूमत का बाद में। तमाम स्टेक होल्डर्स, रियासती और हुकूमती इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने GO न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद से खुसूसी गुफ्तगू की। तहरीक लबैक सिंध के अमीर रज़ी हुसैनी ने अपनी क़यादत से फौरी तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। एक बयान में रज़ी हुसैनी ने कहा कि साद रिजवी ने अपनी जिद ना छोड़ी और बातचीत ना की तो वो पार्टी छोड़ देंगे। इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए फौरी तौर पर हल करें क्योंकि मसला अब सड़कों पर हल नहीं हो सकता। और गुजारिश ये करूँगा जहाँ कहीं भी ये एहतजाजी मुजाहरे जारी व सारी हैं, इसको ख़त्म कर क़यादत की तरफ रुजू करें और ये कहें कि जी इस मसले को आप टेबल पर हल करें ताकि जो बात टेबल पर हो सकती है वो रोडों पर और सड़कों पर नहीं हो सकती ताकि पाकिस्तान और मजीद जानों से महफूज हो सके, बच सके। और हम आका करीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत के लिए निकले हैं, हम किसी की हुर्मत के लिए नहीं निकले। अगर मरकजी शूरा अपनी जिद पर अड़ी हुई है और हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने ये टेबल पर हल नहीं करना है, तो फिर कौम आपसे बड़ी मायूस हो जाएगी और फिर हमारा कौम का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की जानिब से उलमाए कराम के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया गया। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन मुल्क में तशद्दुद की जो लहर पैदा की जा रही है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी अमल है। तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि तहरीक लबैक का कोई भी धरना ऐसा नहीं जिसमें लोगों की जानें ज़ाया ना हुई हों। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी इदारे और पुलिस हमारी है, इन पर तशद्दुद किसी तरह भी जायज़ नहीं। तकरीब में मौजूद दीगर उलमाए कराम ने कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मजम्मत की। कहा कि इस्लाम अमन का दीन है, कोई मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे। अगर कोई शख्स ऐसा अमल करता है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि हुकूमत वक्त हमारे इदारे और उलमा मिल बैठ कर इस बारे में लाहेमल मुरतब करें। कोई शख्स फ़र्द वाहिद या गिरोह अपने नज़रियात हुकूमत पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कमज़ोर आदमी जितनी भी चोरी कर ले लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। ताकतवर लोग अपना पैसा बाहर ले जाते हैं, गरीब जेल जाता है। जेलों में मौजूद गरीब लोग नहीं, ताकतवर पैसा बाहर भेज रहे हैं। करप्ट आदमी पैसा बाहर ले जाकर भी मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के आगाज़ के मौके पर
खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जो रियासत आम आदमी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती वो फलाही रियासत नहीं बन सकती। कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद मुश्किल है लेकिन कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को इजाफी जिम्मेदारियाँ देने से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को बाज़ाबिता तौर पर वज़ारत इत्तलात और नशियात का करंदान सौंप दिया है। उन्होंने कहा, यकीनन ये एक बेहतरीन इंतखाब है। फवाद चौधरी अपने सियासी शऊर, जहानत और अवामी स्टाइल की वजह से अवाम में मकबूल शख्सियत हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लाहौर की मुकामी अदालत ने जाती उम्रा अराजी केस में जायदाद के इंतकाल की मनसूखी से मुतालिक कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत और महकमा माल से 27 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया और करार दिया कि हकायक सामने आने पर इस हुक्म में तब्दीली हो सकती है। सिविल जज सैयद फहीमुल हसन शाह ने यूसुफ अब्बास शरीफ व दीगर की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया। दरखास्त गुजारों का मौकिफ है कि वो जाती अमरा की मजमूई जमीन 1580 कनाल के मुश्तरका मालिक हैं, जिसमें से 1180 कनाल ज़रई और 400 कनाल रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। तमाम तर तामीरात मुतल्लका इदारों की इजाजत के साथ की गई हैं। बेगम शमीम अख्तर की मलकियत में मौज़िया मानक रायविंड में 241 कनाल 10 मरला जमीन आती है। बेगम शमीम अख्तर 22 अक्टूबर 2020 को लंदन में इंतकाल कर गयी। उनकी वफात के बाद जब रास्ते इंतकाल के लिए महकमा माल से रजू किया तो मालूम हुआ कि हुकूमती इमा पर मलकियती रिकॉर्ड में तब्दीली की जा रही है। यूसुफ अब्बास के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें उनके हक से महरूम रखा जा रहा है, जिस पर अदालत से रजू किया गया, जहां अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इस्तदा है कि हुकूमत पंजाब और महकमा माल समेत तमाम इदारों को इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल से रोका जाए। जाती उम्रा में शरीफ खानदान की ज़मीन की मुंतकिली की मनसूखी के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का रिकॉर्ड सामने आ गया। रिकॉर्ड के मुताबिक वहीदा बेगम की 650 कनाल अराजी की मुंतकिली मनसूख की गई। रिकॉर्ड में बेगम शमीम अख्तर ने 241 कनाल ज़मीन वहीदा बेगम से ख़रीदना दिखाई गई है। वहीदा बेगम की ज़मीन की मुंतकिली की मनसूखी से ख़रीदार बेगम शमीम अख्तर की ज़मीन की मुंतकिली भी मनसूख हो गई। ज़िला इंतज़ामिया के रिकॉर्ड के मुताबिक जाती उम्रा में वहीदा बेगम से खरीदी गई ज़मीन में नवाज शरीफ की 22 कनाल अराजी भी शामिल है। ज़राए ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक नवाज शरीफ का केस अदालत में होने के बायस इस ज़मीन की हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। ज़राए के मुताबिक बेगम शमीम अख्तर के नाम जिस अराजी का इंतकाल मनसूख हुआ है उस पर शरीफ फैमिली के घर तामीर हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक सुंदर में एक अहम शख्सियत की ज़ेर मिल्कियत निजी सोसाइटी की तकरीबन 20 कनाल अराजी का इंतकाल भी मनसूख हुआ है। अभी आपको बताया कि तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इमरान खान की सरपरस्ती में शहजाद अकबर ने रायविंड का घर गिराने की प्लानिंग की। शहजाद अकबर साहब ने पटवारियों को यरगमाल बनाया हुआ था। रायविंड की तमाम अराजी 1992 से शरीफ खानदान की मिल्कियत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोगों को यरगमाल बनाकर रिकॉर्ड में रद्दोबदल की। कहा गया है उनकी जानिब से शहजाद अकबर के हवाले से कि 30 साल में किसी ने इस मिल्कियत की खरीदो फरोख्त और तामीर पर एतराज़ नहीं किया। दस्तावेजात में हेर फेर करने वालों के बारे में हमें पता है। ये रात के अंधेरे में रायविंड का घर गिराना चाहते थे। करप्शन का एक ढेला नहीं मिला तो नीच और घटिया हरकत पर उतर आए। ये 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम का घर है, शहबाज शरीफ का घर है। आपकी जुर्रत ना हो आइंदा उस घर के तरफ देखने की। इमरान साहब, लोगों के घर रात के अंधेरे में गिराए नहीं जाते। लोगों के घर सिर्फ रात के अंधेरे में तबाह किए जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अगर आप में हिम्मत है तो आप दिन दिहाड़े लेकर आए और जुर्रत करें रायविंड के घर को गिराने की। आपने इंतकाल तो बदलवा लिया, उनको यरगमाल बनाकर रिकॉर्ड को चेंज करवा लिया। ये रिकॉर्ड कौन बदलेगा जो शरीफ खानदान के पास है। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि कुछ लोग ज़ाती मफाद की खातिर एहतसाब करने वालों को धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियाँ देने से भी आप ही की चोरी का पता चलता है। रायविंड के मामले में सूबाई हुकूमत की ज़मीन जाली चिट्ठी पर किसी के नाम ट्रांसफ़र हुई, जब चोरी पकड़ी गई तो वापस सरकार के नाम मुंतकिल कर दी गई। एतराज़ के लिए अदालत मौजूद है। बैरिस्टर शहजाद अकबर का कहना था कि ये काम महकमा माल पंजाब का है, लेकिन मरियम को इसमें भी शहजाद अकबर नजर आता है। उन्होंने कहा कि कमाल है, अब घरेलू लड़ाइयाँ भी मेरे मत्थे ना लगा देना।
विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क में 50 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। वैक्सीनेशन के लिए 18 लाख से ज़्यादा अफराद रजिस्टर अपने आप को करवा चुके हैं। 10 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। लोगों को खुद को रजिस्टर कराना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि अप्रैल में कोरोना वैक्सीन की मजीद 3 खेप आ रही हैं। जून तक 1.5 करोड़ आवाम को लगाने के लिए वैक्सीन मौजूद होगी। 50 साल से उम्र के पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद हैं और उसमें से सिर्फ इस वक्त तक 18 लाख लोग जो हैं उन्होंने रजिस्टर किया है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है आपके ज़रिए पैगाम देना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें ताकि उनकी वैक्सीनेशन कराई जा सके। मज़ीद बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना, आपने वफाकी वज़ीर असद उमर का इंटरव्यू भी किया। ये बताएगा कि हुकूमत वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने के लिए और लोगों में इससे मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए अब क्या इक़दाम करेगी? जी बिल्कुल, हुकूमत के अपने जो अदाद शुमार हैं उसको निकाला जाए तो अभी तक जो 50 साल से ऊपर की आबादी है सिर्फ ये 6% बंदे हैं लोग जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाया है। और इसके लिए हुकूमत जो है वो कह रही है कि स्पेशल खुसूसी तौर पर मुहिम चलाई जाएगी जिसमें लोगों में आगाही पैदा की जाएगी और जो ये गलत फहमियां पैदा हुई थी वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया के जरिए वो भी खत्म करवाई जाएंगी और लोगों में ये आगाही पैदा की जाएगी। इस हवाले से वजारत सेहत भी जो है अभी से कुछ वीडियोज अपलोड भी कर रही है, लोगों में कर रही है और इस्लामाबाद की सतह पे भी ये लेडी हेल्थ वर्कर्स को एक्टिव किया गया है। लेकिन पूरे मुल्क के हवाले से इसमें आगाही चलाई जाएगी ताकि लोग वैक्सीनेशन की तरफ आएं और वैक्सीनेशन कराएं क्योंकि ये जो डाटा अभी हुकूमत का है वो बहुत इंतहाई कम है। बहुत शुक्रिया आमना आमिर। अभी आपको ये बताएं कि ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि बच्चों को कोविड से कोई खतरा नहीं होता। ब्राजील में कोविड-19 की वजह से हलाकतें अपने उरूज पर हैं। ब्राजील में अब तक 2600 से ज्यादा बच्चे कोविड के हाथों जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। दुआओं के बाद पैदा होने वाला लूकस 1 साल की उम्र में ही कोविड के हाथों जिंदगी से हार गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टरों ने बर वक्त उसका कोविड टेस्ट नहीं कराया। लूकस में कोविड की तमाम अलामात थीं, हत्ता कि उसका ऑक्सीजन लेवल भी 86% तक गिर गया था। लेकिन बुखार न होने की वजह से डॉक्टरों ने इसका कोविड टेस्ट नहीं किया और एंटीबायोटिक दवाओं पर डाल दिया। अगर वक्त पर कोविड टेस्ट हो गया होता तो शायद लूकस आज जिंदा होता। डॉक्टर समझते रहे कि लूकस को ना शुगर है, ना दिल का कोई मर्ज और ना ही कोई मौरूसी अलामात के कोविड होने का शुबा पैदा हो। यही उनकी गलती थी। लूकस के वालिदैन का कहना है कि एक बच्चा जबान से इजहार नहीं कर सकता, इसीलिए टेस्ट पर इन्हिसार किया जाता है। अगर डॉक्टरों को यकीन हो भी कि किसी बच्चे को कोविड नहीं है, फिर भी इस खतरे को मुकम्मल तौर पर खारिज अज इम्कान करार देने के लिए कोविड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों में कोविड की अलामात बड़ों से मुख्तलिफ हो सकती हैं। टेस्ट ना कराने के बायस लूकस के केस में जो ताखीर हुई, उसी ताखीर ने उसकी जान ले ली। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपके बच्चे का रंग जर्द और जिस्म ठंडा पड़ रहा हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, होंठ नीले पड़ने लगे, किसी किस्म का दौरा पड़े, इंतहाई सुस्त पड़ जाए, जिस्म पे सुर्ख निशान पड़ जाए जो दबाने से गायब ना हो, तो फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करें। दीगर खबरों में आपको बताएं, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने शिकवा किया है कि मीडिया एक तरफा खबरें चलाकर तासुब का मुजाहरा कर रहा है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि स्क्रीन पर तंजीम का नाम नहीं चलाया जाता, एक मजहबी तंजीम लिखा जाता है। ये हमारा आज़ाद मीडिया है। जाहिर है इसमें हिदायत और दीनी तबकात के साथ उन लिबरल इदारों की अपनी असबियतें और नफरतें भी शामिल हैं। माजी करीब में भी धरने दिए गए और सड़कें ब्लॉक की गई, लेकिन ऐसा तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया गया जिसका मुजाहरा अब किया गया है। इससे हुकूमत और मीडिया की असबियत का हर एक अंदाजा लगा सकता है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत ₹108.56 फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में ₹2.32 फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल ₹2.06 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से सितंबर में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान का खैर मकदम किया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर मिसेज एंजेला ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की मजमूई सलामती की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि तवक्को है हर शोबे में पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन मजीद फ़रोग़ पाएगा।
अमेरिका ने रूस पर माशी पाबंदियां आयद करने और रूस के 10 सफारतकारों को मुल्क से बेदखल करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बाइडन इंतजामिया ने पाबंदियां इंतखाबात में रूसी मुदाखलत और साइबर हमले के पेश नज़र लगाई। अमरीकी पाबंदियों पर रूसी वजारत खारजा ने अमरीकी सफ़ीर को तलब कर लिया। अमरीका को जल्द जारहाना जवाब देने का ऐलान कर दिया।